से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर मोक्ति पंचमे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग मन से खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भव भवानी सहितं नमामि, भव भवानी सहितं नमामि, भव भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतकर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं मारार्तिक्यं देवार्पणं 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 नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नरं चैव नरोत्तमम्। ये जीवन दो दिन का, दो दिन का है, दो दिन का, दो दिन का है, दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। ये जीवन दो दिन का। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? उठाओ हाथ। यदि सत्यनारायण भगवान की सुनी है तो याद है कुछ? क्या कथा है सत्यनारायण भगवान की? 5 पांडव, 5 अध्याय। एक अध्याय हम सुनाए। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा था कि रास्ते में एक पंडित जी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा वहां रख करके और पंडित जी से बोला कि ये क्या हो रहा है? पंडित जी ने कहा हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है।
उन्होंने पंजीरी का प्रसाद दिया, चरणामृत दिया, पंचामृत दिया। लकड़हारे ने प्रसाद पाया और बोला कि क्या ये कथा, ये सत्यनारायण भगवान का व्रत, ये कथा क्या मैं भी कर सकता हूँ? पंडित जी ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा अपने सिर पर रखा और बाजार गया, और इस सोच से बाजार गया कि आज जो भी कमाऊंगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। फिर क्या हुआ आगे आप बताओ, आप तो सुने हैं। फिर क्या हुआ था? हाँ ठीक सुना आपने। जब उसने बाजार जाकर के लकड़ी बेची तो रोज की अपेक्षा आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। ये कथा आपने सुनी होगी और आपने ठीक कहा, आज उसे लकड़ियों के दूने। अब बताओ क्यों आज ही दूने दाम क्यों मिले? अब आप बताओ। हाँ? क्योंकि आज उसका विचार बदल गया। रोज वो लकड़ियां अपने लिए बेचता था, रोज वो पैसा अपने लिए कमाता था, पर आज उसका भाव बदल गया कि जो भी पैसा मिलेगा भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो अपने आप भाव बदलने से कमाई डबल हो गई। क्या अर्थ है इसका? कि मैं अपने लिए कमा रहा हूं, ऐसा नहीं। आप आज से इसलिए कमाओ कि हे प्रभु जो भी पैसा मिलेगा बचेगा, 2 पैसा आप देंगे उससे समाज की सेवा करूंगा। जब सेवा के भाव से आप कमाएंगे तो आपकी कमाई डबल होगी। कि जो भी कमाऊंगा मैं प्रभु सेवा में लगाऊंगा, मैं शराब में नहीं लगाऊंगा, मैं पराई स्त्री पराई पुरुष में ना लगाऊंगा, मैं गलत कामों में ना लगाऊंगा, प्रभु मैं आपकी सेवा में पैसा लगाऊंगा। सदुपयोग। देखो भाव विचार बदलने से ना सब बदल जाता है। क्या बदलने से? पूरा खेल विचारों का ही तो है। विचार बदलने से ना जिंदगी बदल जाती है। ये बात सही है कि गलत है? मैया, ओ मैया, विचार बदलने से जीवन बदल जाता है कि नहीं? हाँ या ना? मैया, ये भैया आगे वाले, विचार बदलने से जीवन बदलता है कैसे? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको छोटा सा। एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था। चिलम, चिलम जानती हो मैया? मैया आप चिलम जानती हो? ये मैया आगे वाली, एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता। चिलम जानती हो? जानती हो? आप चिलम जानते हैं? आप जानते हैं चिलम? आप सब जानते? चढ़ाते हैं क्या? नहीं जान रहे हैं, हमें लगा लेते भी हो। नहीं, नाम सुना है, बढ़िया। मैया आप जानती हो चिलम? एक कुम्हार था, उसका चिलम बनाने का काम था। एक दिन एक संत जी वहां से गुजरे और संत जी ने कहा, ए कुम्हार, गर्मी आने वाली है, तू चिलम क्यों बना रहा है? तू घड़ा क्यों नहीं बनाता? घड़ा बनाएगा ज्यादा पैसे मिलेंगे। चिलम लेने वाले लोग कम हैं, घड़ा लेने वाले लोग ज्यादा हैं। तू घड़ा बना। कुम्हार को बात अच्छी लगी, चलो हम घड़े का काम करेंगे। और जो माटी उसने चिलम बनाने के लिए उठाई, उसी माटी से उसने घड़े बनाए। और जब घड़ा बनाया, बनाकर सुखाया, सुखाकर पकाया, पकाकर बाजार में बेचा, और किसी भक्त संत अच्छे व्यक्ति ने उस घड़े को खरीदा, उस घड़े में पानी भरा, और जब पानी भरा और किसी प्यासे ने उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई, तो उस मुसाफिर ने कहा, बड़ा आनंद आ गया, कितना शीतल पानी है, कितना ठंडा पानी है। ए घड़ा, तूने मुझे तृप्त कर दिया अपने शीतल जल से। जब उससे राहगीर ने कहा कि ए घड़ा, तूने मुझे तृप्त कर दिया शीतल जल से, तब उस घड़े की माटी से आवाज आई, अरे कुम्हार, तेरे तो विचार बदले, मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि तूने मुझे चिलम बनाने के लिए उठाया था। यदि तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो मुझे पीता वो भी जलता, पर तूने मुझे घड़ा बना दिया। मैं भी ठंडा हूँ, जो इसका पानी
पी रहा है वो भी ठंडक को प्राप्त हो रहा है, शीतलता को प्राप्त हो रहा है। कुम्हार तेरे विचार बदले, मेरी तो जिंदगी बदल गई। कुम्हार का एक विचार बदलना, घड़े की पूरी जिंदगी बदल गई। तो आपका एक विचार, आपका एक सही विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, और आपका एक गलत विचार पूरी जिंदगी बदल। रावण का एक गलत विचार ही तो उसका नाश करा दिया। रावण के सिर्फ एक गलत विचार ने उसका सर्वनाश कराया। हाँ या ना? एक गलत विचार। और राम जी का एक सही विचार, उनके एक सही विचार ने उनकी जय जयकार करा दी। राम जी का सही विचार क्या था? माँ ने आज्ञा दी वनवास जाओ, राम जी चले गए। कोई सवाल जवाब नहीं किया कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। एक सही विचार, एक सही निर्णय, एक सही डिसीजन। तो जीवन में विचारों के बहुत बड़े मायने हैं। अच्छे विचारों का आना अच्छी बात है। हमेशा आप उन लोगों के पास रहा करो जो अच्छे विचारों से भरे हैं। यदि आप गलत विचारों वालों के साथ चले गए, कैकेयी माँ मंथरा के साथ बैठने लग गई, मंथरा के गलत विचार थे। दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया, शकुनी के गलत विचार थे। गलत विचार वाले के साथ उठने बैठने लगोगे तो आपके विचार भी गलत होंगे। और अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ उठते बैठते, और भगवान का विचार कितना श्रेष्ठ है। तो जो सही विचार वालों के संग बैठे होंगे, उठेंगे, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जो गलत विचार वालों के संग बैठेंगे, उठेंगे, उनका नाश हो जाएगा। इसलिए जीवन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे संत जन कह गए कि बिना विचारे जो करें, आगे बोलो आप, बिना विचारे जो करें, आगे बोलो आप, सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़े आपनो, जग में होय हंसाएं। यदि अपनी हंसी उड़वाना है तो बिना विचार के करो, और चतुराई से काम करना है तो विचार के करो। बिना विचारे जो करें, सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसा। तो विचार सही हो, कमाई सही हो, पैसा सही हो, मन भगवान में लगते हुए जीवन को आगे बढ़ाओ। कल आपने सुना, धुंधकारी ने भागवत सुनी, परम गति हुई। भगवान सत्यम परम धीमहि है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है, दया ही धर्म है। शास्त्र का सार क्या है? भगवत प्रेम ही सार है। भगवान सगुण है कि निर्गुण है? बताओ, भगवान सगुण है कि निर्गुण है? साकार है कि निराकार है? भगवान का आकार है या बिना आकार के? भगवान का रूप है या बिना रूप के? दादाजी बताएंगे। सफेद मूंछों वाले अपनी अपनी देख लो जल्दी, किसकी मूंछें सफेद हैं। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, हमने तो काला कर रखा था, रंग छूट गया क्या? तो भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, दोनों हैं भगवान। सगुण उपासक परहित, भगवान साकार निराकार, सगुण उपासक परहित। तो भगवान
इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो राम रूप, ये जगन्नाथ जी ये स्वरूप भी भगवान का है और ये स्वरूप भी। अच्छा ये बताओ, ये इस तरफ देखो, ये गोपाल जी हैं, ये साकार रूप है, और ये जो जगन्नाथ जी है ना, ये निराकार रूप है। आपको पता है हम भारतीयों में जो जगन्नाथ जी हमारे भगवान हैं, जगन्नाथ जी निराकार हैं। जगन्नाथ जी की आंखें, हाथ देखो पूरे हाथ हैं, पांव नहीं, हाथ नहीं, आंख नहीं, ये निराकार छवि है। जगन्नाथ जी की ये निराकार छवि है और गोपाल जी की ये साकार छवि है। तो भगवान निराकार रूप में जगन्नाथ जी हैं और साकार रूप में बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, तिरुपति वाला जी हैं, विठलनाथ जी हैं, रंगनाथ जी हैं। ये सब साकार रूप है और जगन्नाथ जी निराकार। अब आपको निराकार की पूजा करना तो ये निराकार रूप में है, साकार की पूजा करना ये हमारे दोनों हाथों में दोनों छवि विराजी हैं, ये निराकार हैं। ये साकार, ये निराकार। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली, तब नारद जी ने कहा भागवत जी लिखो। व्यास जी को भी शांति तब मिली जब उन्होंने भागवत जी की रचना की। भागवत जी, नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। महाभारत के युद्ध से भागवत जी को व्यास जी ने प्रारंभ किया। महाभारत का युद्ध जो है वो विशाल युद्ध है। अच्छा, महाभारत के युद्ध से आप लोगों ने कुछ सीखा, समझा कि नहीं सीखा? आप लोगों ने महाभारत के युद्ध से कुछ सीखा आप लोगों ने? हाँ या ना? नहीं? क्या सीखा आप बताओ, आपने क्या सीखा? ठीक है, आपने क्या सीखा? मैया आपने क्या सीखा मेरी माँ? हाँ मैया आपने? महाभारत के युद्ध से हमने ये सीखा कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाभारत के युद्ध में मूल रूप से अपमान है। द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया तो दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया। सिंपल है। महाभारत की शुरुआत होती है अपमान से। धर्मराज युधिष्ठिर ने महल बनवाया था, बढ़िया बंगला आलीशान, तो वहां दुर्योधन गया था गृह प्रवेश में, और गृह प्रवेश में गया तो वहां ऐसी भ्रांति थी, ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था उस जमाने में धर्मराज युधिष्ठिर के घर पर कि जहां जल था वहां तो थल दिखाई पड़ता था, मतलब जहां पानी था वहां जमीन दिखाई पड़ती थी, और जहां जमीन थी, जहां थल था वहां जल दिखाई पड़ता था। तो दुर्योधन को कंफ्यूज हो गया, उसे तो भाई भूमि ही दिखाई पड़ी ना, तो वो चला गया, लेकिन वहां था जल, और जल था तो वो गिर गया, और जब गिरा तो द्रौपदी ने कह दिया, लोगों ने कहा दुर्योधन क्यों गिर गए? तो द्रौपदी ने कह दिया कि भाई अंधा बाप है ना इसका, तो अंधों के अंधे ही होते हैं, ऐसा द्रौपदी ने कह दिया और हंस दिया। दुर्योधन को लगा कि ये तो मेरा अपमान है। और याद रखना भक्तों, आप किसी का सम्मान कर दो तो आप किसी का सम्मान कर दोगे तो वो जल्दी भूल जाएगा कि आपने उसका सम्मान किया है।
लेकिन आप किसी का अपमान कर दो तो वो आखिरी दम, मतलब मरने के 1 घंटे पहले तक नहीं भूल पाता कि इसने मेरा अपमान किया। हाँ या ना, ये बात सही है या गलत है? हो सकता हम गलत बोल रहे हो। आदमी सम्मान जल्दी भूल जाता है परंतु अपमान, हाँ या ना? ये संसार की रीत है कि व्यक्ति आपके सम्मान को भुला करके आपके अपमान को याद रखता है। तो दुर्योधन को भी याद रह गया द्रौपदी का अपमान। उसी अपमान के बदले के लिए उसने जुआ का षड्यंत्र रचाया। अच्छा, पांडवों ने जुआ क्यों खेला? पांडवों को तो कम से कम जुआ नहीं खेलना चाहिए था। चलो बताओ, पांडवों ने जुआ क्यों खेला? भैया सो रहे हैं, देखो जगह आपके बगल में, आप दूसरे को मत देखो। चलो बताओ, पांडवों ने जुआ क्यों खेला? क्यों खेला पांडवों ने जुआ? जुआ खेलना गलत है तो ये बात पांडवों को भी तो पता थी ना कि गलत है, तो क्यों खेला? एक्चुअली पांडवों के साथ छल कर दिया धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाया। धृतराष्ट्र कहां के राजा थे? आप बताओ, धृतराष्ट्र कहां के राजा थे? बताओ बेटा, नहीं पता? आप बताओ, धृतराष्ट्र कहां के राजा थे? निजामुद्दीन के। कहां के राजा थे? हाँ, हस्तिनापुर के। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। और युधिष्ठिर कहां के राजा थे उस समय? युधिष्ठिर को बंटवारे में क्या दिया गया था? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली है। बताओ मेरी माँ, पांडवों को कहां का राजा बनाया गया था? हाँ, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। आज वर्तमान में इंद्रप्रस्थ का मतलब दिल्ली और हस्तिनापुर का मतलब मेरठ। मेरठ, मेरठ जो है वो हस्तिनापुर की क्षेत्र में वही है। मेरठ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हस्तिनापुर में आज भी वो अवशेष हैं, जाकर हमने देखा है। तो धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे और पांडवों को बुलाया कि बेटा दुर्योधन का मन है, आओ कुछ दिन यहाँ रहो। तो बड़े ताऊ जी हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के बड़े पिता है ना धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र ने बुलावा भेजा कि आओ कुछ दिन हमारे पास रहो। तो पांडवों को लगा पिता तुल्य हैं, तो चलो पिताजी बुला रहे हैं, चलो। पांडवों को बुलाया तो पांडव आ गए। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर बेटा, वो दुर्योधन कह रहा है तुम्हारे संग थोड़ा जुआ खेलना चाहता है, वो ऐसी वाला खेल लो, टाइम पास वाला। तो धृतराष्ट्र की बात कभी टाली नहीं थी पांडवों ने, क्योंकि पिता तुल्य है ना भाई साहब, बड़े पिता है ना, तो बात टाली नहीं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि जुआ खेल लो थोड़ा दुर्योधन की। और धृतराष्ट्र ना 1 नंबर के पक्षपाती थे। अब देखो, आपके अंदर छल कपट है और आप ऊपर से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। आप हमें दूध दे रहे हैं और दूध में जहर दे दें तो हम तो विश्वास करके दूध ही पिएंगे ना, पर कोई जहर दे दे तो वो तो छल हो गया। ऐसा ही धृतराष्ट्र के अंदर पांडवों के प्रति तो कपट था, लेकिन ऊपर से व्यवहार अच्छा। अरे बेटा पांडव आओ, युधिष्ठिर आओ, दुर्योधन की इच्छा है थोड़ा जुआ खेल लो, और ऐसी वाला खेलना, टाइम पास वाला, चलो। महाभारत में लिखा है कि धृतराष्ट्र ने जुआशाला बनवाई थी। क्या बनवाई थी? जुआशाला। और वो जुआशाला बनाने में सालों लगे थे, मतलब सालों पहले से प्लानिंग
चालू कर दी, बहुत बड़ा चबूतरा बनाया, बढ़िया खंबे लगाए, खंबे बनाए, ऊपर छत डाली और बहुत बड़ी जुआशाला बनवाई थी दुर्योधन ने। मतलब सालों से तैयारी चालू हो गई थी छल करने की और पांडवों को फंसा लिया गया। और धर्मराज युधिष्ठिर की एक कमी थी और वो कमी ये थी कि वो अपने से बड़ों की बात मानते थे। अब मैं आपकी बात मानूं और आप मुझे गलत राह पर ले जाएं तो इसमें मेरा क्या दोष है भाई? छोटा बच्चा आपका हाथ पकड़ के चल रहा है और आप उसे ले जाके गड्ढे में गिरा दें तो उसमें छोटे बच्चे का थोड़ी दोष होता है। गड्ढे से बचाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, क्योंकि आपका हाथ उसने पकड़ा है या आपने उसका हाथ पकड़ा। तो गलती बच्चे करें तो बड़ों की जिम्मेदारी होती है ना, हाँ या ना? तो युधिष्ठिर जी ने तो कहा कि आप हमारे पिता हैं, अब जो आज्ञा दोगे स्वीकार है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा ठीक है। और वो जुआ टाइम पास वाला हो रहा था, लेकिन वो होते होते सही का हो गया। तो लो भैया, एक तरफ पांडव बैठे गए, एक तरफ कौरव बैठे गए, धृतराष्ट्र बैठे गए, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आम जनता, समाज, दूर दूर से राजा, शकुनी, सब विराजे हैं, शल्य विराजे, सब बैठे। सभा लगी, जुआ चालू हुआ, जुए का नियम प्रारंभ हुआ। और जुए का नियम क्या हुआ? जुए का नियम होता है कि जो जुआ खेलता है वही पासे फेंकता है। ये पासों वाला जुआ था, पत्ते वाला जुआ नहीं था, पासे वाला। ये पासे फेंके गए तो जुआ, इसका नियम होता है कि जो खेलेगा वही पासे फेंकेगा, जो खेलता है वही पासे, हाँ या ना? लेकिन खेल रहा था दुर्योधन और पासे कौन फेंक रहा था? जोर से। कुछ याद आ रहा है तो बताओ, पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी। तो पहले तो यही छल हो गया कि खेल कोई रहा है और पासे कोई फेंक रहा, पहले तो ये गलत है। जबकि युधिष्ठिर जी खेल रहे थे तो पासे भी वो स्वयं फेंक रहे थे अपने। जबकि नियम तो यही, आप कोई भी गेम खेलेंगे, आप क्रिकेट खेलोगे और आप 11 खिलाड़ी हैं तो आप 11 ही खेलोगे ना, कोई 12वां छोड़ी कि भैया मैं नहीं तो तुम आ जाओ, कोई भी पब्लिक से किसी को बुला लिया, रिश्तेदार को बुला लिया, ऐसा थोड़ी होता। बस यही है, दुर्योधन खेल रहा था तो पासे दुर्योधन को फेंकना था। यदि दुर्योधन के हाथ ना होते तो मान लिया जाता कि भाई निहत्था है, इसके हाथ कट गए हैं, लेकिन इसके तो हाथ सलामत थे, ये स्वस्थ भी था, बीमार भी नहीं था कि चलो बीमार पड़ जाए तो आदमी दूसरा मदद कर रहा, लेकिन बीमार भी नहीं था। तो नियम तो ये कहता है कि यदि आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो फिर पासे आप फेंकेंगे। तो पहली गलती तो वहां हुई। दूसरी गलती ये हुई कि जुआ खेलना स्टार्ट हुआ। सबसे पहला धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में अपना हार, अपना गले का माला दांव पर लगाया था। फिर इसके बाद अपने खजाने लगाए, फिर अपने घोड़े लगाए, हाथी लगाए, सेना लगाई, अपना राज्य लगाया, अपनी संपदा लगाई, अपने पांडवों को, पांचों भैयों को, चारों भैयों को लगा दिया, अपने आभूषण लगा दिए, सब खत्म। आखिरी में द्रौपदी को लगाया। और ये युधिष्ठिर जी ने तब द्रौपदी को लगाया जुए में, दांव पर, जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे, स्वयं दास बन चुके थे कौरवों के, हार के, सारी संपत्ति छिन चुकी थी। तो द्रौपदी किसी दास की पत्नी थोड़ी थी। धर्मराज युधिष्ठिर को ये अधिकार नहीं था कि वो द्रौपदी को दांव पर लगा सके। ये पूछा था द्रौपदी ने कि धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले अपने को जब दांव में लगा दिया, जो स्वयं को हार गया है, अब वो हारा हुआ और क्या हार सकता है? हारा हुआ क्या हारेगा? अब उसके पास हारने को कुछ बचा नहीं। उसने पहले मुझे लगाया होता, बाद में अपने को लगाया होता, तब तो बात संगति बैठती थी कि बात ठीक है।
पहले स्वयं को हरा दिया, फिर द्रौपदी को, तब तो आपका अधिकार नहीं है। ये सवाल पूछा था द्रौपदी ने, लेकिन द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। और भरी सभा में द्रौपदी के केस पकड़कर दुशासन लेकर आया। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से थी, रजस्वला थी। अभी द्रौपदी ने अपना सिर नहीं धोया था, बाल खुले हुए थे और दुशासन उन्हीं खुले बालों को लेकर आया। और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली, दुशासन तूने मेरी मर्जी के बिना मेरे बालों को छुआ है, जब तक तेरे खून से मैं अपने बालों को धुल नहीं लेती तब तक मैं अपने बालों को बांधूंगी नहीं। पहले बाल खुलते थे तो महाभारत हो जाता था, आज तो बाल खोल के चलने की फैशन है। पहले स्त्रियां अपने बालों को बांध के रखती थी, जटा एक बैंडी, एक चोटी। पहले की परंपरा थी, बालों को एक में गूंथा जाता था। स्त्रियों के बाल जूड़ा बंधा हुआ ही होता था, बाल बंधे हुए ही होते थे। बाल द्रौपदी ने खोले, तब बांधूंगी जब तेरे रक्त से अपने बालों को धुल लूंगी। अपमान का बदला है ये, और महाभारत की शुरुआत अपमान से हुई है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, किसी का भी अपमान मत कीजिएगा, कर सको तो सम्मान कीजिएगा सबका। अपमान करने से नुकसान है, क्योंकि आपका किया गया सम्मान लोग भूल जाएंगे, अपमान नहीं भूलेंगे। फिर आरती का दर्शन, ओ मोटे मोटे नैनन के तू, हाय मीठे मीठे बैनन के तू। मार के चलता है, पता है हाथी किससे डरता है? चींटी से। इतना बड़ा हाथी इतनी सी चींटी से डरता है, इसलिए चलता है तो फूंक मार के चलता है। क्योंकि चींटी यदि सूंड के माध्यम से अंदर अंदर घुस गई उसके और यहाँ मस्तिष्क में जाकर काट दिया तो हाथी मर जाता है। दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए, इसलिए हम तो कहते हैं कि दुश्मन ही मत बनाओ। और दुश्मन बनते कब है? अपमान करने से। आप किसी का अपमान मत कीजिए, कभी आपके दुश्मन नहीं होंगे। और ऐसे तो दुश्मन होंगे तो फिर वो तो बरसाती मेंढक की तरह होते हैं, टर टर करके चुप हो जाते हैं। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, दुशासन पकड़ कर लाया। द्रौपदी ने सबसे मदद की, प्रार्थना की, बचाओ पितामह, बचाओ गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कोई नहीं बचाया। तब द्रौपदी ने कहा कि हे गोविंद, अब मुझे आपके सिवा किसी का सहारा नहीं। तब द्रौपदी ने क्या कहा? तब द्रौपदी ने कहा, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। आप लोग भी ऐसी करते हैं, सब कोई बुलाते बुलाते मर जाते हैं, कभी भगवान को बुलाते नहीं। आओ जरा बुलाओ, ऐसे बुलाओ भगवान को द्रौपदी की तरह। गोविंद 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 सहारा तेरा